हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर क्या कवर करेंगे आज देखिएगा। वो सबसे पहले सुन लीजिएगा। देखिएगा, आज हम बात करेंगे भारती एयरटेल के बारे में, रिलायंस के बारे में और वोडाफोन आइडिया के बारे में भी। इसके अलावा हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी की क्या चाल है वो भी बात करेंगे। इसके अलावा जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो सबसे खास है, वो ये है कि कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। और इस बार जितने भी मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो सब कंफ्यूज हैं। लेकिन कल हमने क्या एनालिसिस किया था, पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो मैंने कल आपसे एक बात बोली थी कि देखिएगा, एक रिकवरी जो है वो आने की पूरी संभावना है और एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है मार्केट के अंदर आता हुआ नजर आएगा। और ऐसा पूरी तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक हुआ। मार्केट ऊपर खुली तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि बाउंस हुआ, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करी, नीचे गई और नीचे से फिर बाउंस आया। और देखिएगा, बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव बंद हुआ और नीचे से करीबन जो है 300 पॉइंट की रिकवरी जो है लोअर पॉइंट से बैंक निफ्टी ने की, उससे भी कहीं ज़्यादा। और उसी तरीके से करीबन 120 पॉइंट की जो रिकवरी है वो आप जो है मान सकते हैं कि निफ्टी के अंदर भी हुई। तो निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरीके की रिकवरी हुई, उन सब के साथ जो है बहुत लोगों को जो है असमंजस रहा कि ये किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं और कल एक्सपायरी कहाँ होगी। और उससे भी सबसे खास बात जो हम करेंगे, उस एक्सपायरी से हमें अगले महीने का आइडिया निकालना है, क्योंकि अगला महीना है अक्टूबर का और अक्टूबर के अंदर फिर रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। तो हम एक एक करके सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगता है ये तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना ही होता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करिए। और फिर हम देखिएगा सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा भारती एयरटेल से। देखिएगा, आज 3 शेयर जिनकी धज्जियाँ उड़ा दी, धज्जियाँ दिग्गज शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें से दो दिग्गज शेयर्स हैं जिनकी धज्जियाँ उड़ी और एक जो है हालांकि थोड़ा स्पेकुलेशन ज़्यादा है उसके अंदर, वो शेयर्स की बात करेंगे। पहला जो शेयर आज लाइमलाइट में था वो था भारती एयरटेल और नेगेटिव टेरिटरी के साथ करीबन 8% की गिरावट के साथ जो है बंद हुआ। और आप जानकर बड़ा दुखी महसूस कर रहे होंगे कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हालांकि 7.89% की क्लोजिंग जो है हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आज जो उसने लो जो टच किए हैं वो 423 रुपये और 90 पैसे के, 423 और 90 पैसे के जो लो टच किए। अब यहाँ पर बहुत लोगों के अंदर घबराहट हो गई। इसकी बात करेंगे कि घबराहट क्यों हो रही है। देखिएगा, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी जो है बात की थी। मैंने कहा था कि देखिएगा, ऊपर के लेवल के ऊपर कुछ लोगों को इतनी बढ़िया स्टोरी जो है बेचनी आती है कि उन्होंने भारतीय एयरटेल के बारे में सभी रिटेलर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा माल थमा रखा है। तो ये देखिएगा, ये जो एक्सपायरी है, ये मंदी कटनी है इसकी भारतीय एयरटेल की। तो बहुत सारे जो लॉन्ग्स पोजीशन बनी हुई थी, बड़े ऑपरेटर्स ने क्या किया कि लोगों को माल थमा दिया। और थमाएंगे कैसे, अब सुनिएगा। बहुत सारे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो पुट बेचते थे, नीचे की पुट बेचते थे। तो जब देखिएगा कि जब 550 चल रहा था महीने की शुरुआत में, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि 450 के भाव आएंगे। और ये 433 रुपये पे क्लोज हुआ है, 433 पे। तो लोग क्या करते हैं, नीचे की पुट बेच देते हैं। और पुट बेचने से क्या होता है कि 5-7-10 रुपये जो है एक पुट पे मिल जाते हैं। तो अगर जो भी लोट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके जो है 10-15 हज़ार रुपये बन जाते हैं। महीना ख़त्म हो जाता है, शेयर टूटता नहीं है। तो कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 15,000 जो है अपने लेवल के हिसाब से बना लेता है। अब ऑपरेटर जो है, मैं कहूँ तो पिछले 5 महीने से ये गेम देख रहे थे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पुट बेच के ना माल बनाने लग रहे थे। और यहाँ पर अब क्या ऑपरेटर ने क्या किया, कुछ ही चुनिंदा शेयर्स के अंदर जो है यहाँ पर उनको अब क्या डिलीवरी दे देंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो डिलीवरी जो है शायद भारतीय एयरटेल में कल चेंज करता हुआ नजर आया। बट यहाँ देखना पड़ेगा कि हाँ कहीं जो शॉर्ट्स कुछ ज़्यादा तो नहीं बन गए। अगर कल कुछ शॉर्ट्स ज़्यादा होंगे तो थोड़ी रिकवरी आ सकती है 3 से 4% की, क्योंकि शॉर्ट्स भी बहुत बने हुए। लेकिन अगर पुट बेचे हैं और जो शॉर्ट्स हैं तो हो सकता है कि बड़े ऑपरेटर जो हैं माल थमाएंगे इस बार रिटेलर्स को। तो भारतीय एयरटेल की जो डिलीवरी लेने से बहुत लोगों को डर लग रहा है और सभी लोगों को रात को यही सपने आ रहे हैं कि जिन लोगों ने पुट बेची है कि भाई सब डिलीवरी तो नहीं आ जाएगी। और जिन लोगों ने खरीद रखा है भारतीय एयरटेल तो उनको भी ये डर लग रहा है कि या तो कल जो है सेलिंग कर दो तो या उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी।
तो यहाँ से देखिएगा एक प्रेशर जो है अभी भारतीय एयरटेल पर आ सकता है। ये तो ट्रेडिंग जो सेटअप था वो बता रहा हूँ। सिमिलर पोजीशन भारतीय इंफ्राटेल के साथ है, दोनों की धज्जियाँ उड़ा दी आज। और देखिएगा भारतीय इंफ्राटेल तो जो है 162.5 जो है यहाँ पर जो है क्लोज हुआ, और ये वो सॉरी 166.95 और 162.5 की जो है क्लोजिंग है 7.46, और 10% के आसपास की गिरावट आइडिया के अंदर थी। अब इन सब के पीछे खबर क्या चल रही थी? खबर ये चल रही है कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू एक ऐसी सर्विस देने जा रहा है जहां पर कि OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने भी मेन चैनल्स हैं उन सब को वो जो है एक बहुत ही मिनिमम से अमाउंट्स में करीबन 500-600 रुपये के आसपास वो सर्विसेज देने जा रहा है विद डेटा पैक। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जैसे कि जो वाईफाई की सर्विसेज देते हैं वो भी, और कुछ ऐसे भी जो प्लेयर्स जो कि इस तरीके के सेगमेंट के अंदर है जिसमें भारतीय एयरटेल और आइडिया भी शामिल है, तो यहाँ पर एक झटका जो है कंपटीशन का जो है इनको मिल सकता है। इस सुगबुगाहट के बीच में भी आज जो है सेलिंग शुरू हुई, और देखिएगा पहले से ही जो है यहाँ पर पोजीशंस थी। और मैंने आपको कहा कि जब माल चिपकाना होता है, शेयर गिरना होता है, तो स्टोरी तो अपने आप जो है ऑपरेटर्स निकाल ही लेते हैं, या वो स्टोरी की टाइमिंग्स ऐसी होती है कि वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर एक प्रेशर्स, और यहाँ पर आज बहुत सारे लोगों ने पैनिक के अंदर भी सेल किया होगा, तो ये उसकी वजह से भी एक गिरावट हो सकती है। और जिस तरीके से आज करीबन 200 पॉइंट की गिरावट जो है एक बार निफ्टी के अंदर जो है देखने के लिए मिली, अगर टॉप से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी एक घबराहट का मौसम जो है बन गया था। तो अगर आप पूरे चार्ट के अंदर भी देखें तो ये एक खास बात थी। इसी के साथ जो है मैं आज एक और शेयर के बारे में बात करूंगा, हालांकि वो बैंक निफ्टी का स्टॉक है, इंडसइंड बैंक। देखिएगा इंडसइंड बैंक में बहुत सारे लोग जो है पुट बेचते थे नीचे की, और इस इंडसइंड बैंक में देखिएगा अगर आप इसी महीने के हाई देखोगे तो करीबन 650 रुपये के थे, और 650 रुपये से देखिएगा इसकी भूत उतार दिया है। भूत उतारने का मतलब समझते ना आप, इसको इतना पीटा है कि करीबन 130-40 रुपये की गिरावट आ चुकी है। इसमें बहुत सारे लोग जो है पुट बेचते थे, तो हो सकता है कि कल भी आपको इसमें प्रेशर नजर आए, बशर्ते कि सारे के सारे जो है शॉर्ट्स अगर कवर हो गए होंगे तो इतनी गिरावट नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें बनती हैं। मार्केट पे कल का क्या रुकोगा वो भी मैं आपको बात बताऊंगा। दो ओपिनियन मेरी हैं, तो एक ज़्यादा लगती है, एक कम लगती है। दूसरी देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ जो मार्केट को अगर समझने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल्स में जो है अब जो है माल छोड़ा जा रहा है। अगर हम ये कहें कि एक सिस्टमेटिकल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो देखिएगा बजाज फाइनेंस जो है 2-3 दिन से मैं इसकी मूवमेंट देख रहा हूँ। बजाज फाइनेंस भी आज 1.79% की गिरावट के साथ जो है क्लोज हुआ। और इसके साथ ये एक और सबसे खास बात ये थी कि 3200 रुपये के जो लो लगाए और 3340 रुपये के हाई थे, 3344 के हाई थे और 3200 के लो थे, तो लो से बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाया। हालांकि वोलेटाइल शेयर रहता है काफ़ी, लेकिन यहाँ पर भी जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा जब मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता रहूँगा। इसके अलावा जो है जो शेयर्स आज बढ़ने वाले रहे उनमें देखिएगा एक्सिस बैंक रहा, और एक्सिस बैंक में देखिएगा एक टेक्निकल बाउंस बैक था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लगातार 4 से 5 दिनों से एक्सिस बैंक टूट रहा था। तो आज 406 रुपये के रेट लगाए, और मैंने कल भी कहा था कि 400 रुपये से जरूर इसमें बाउंस आता है। तो ये, और मैंने ये भी कहा था कि 404-405 के आसपास जो है इसमें एक बाउंस बनता है, तो वो 406 से ही आज बाउंस बन गया। और वहाँ से देखिएगा बाउंस इतना है कि करीबन 13 रुपये का जो है बाउंस आपको एक्सिस बैंक के अंदर देखने के लिए मिला। तो आज जिन्होंने भी एक्सिस बैंक के अंदर इस तरीके के ट्रेड किए होंगे, तो वहाँ पर जो है जब ये अपने सपोर्ट के आसपास आता है तो एक बार बाउंस देता है, तो वो बाउंस आज इसने दिया। हालांकि 1-2 दिन बाद ये फिर आके उन्हीं प्राइजेस को टेस्ट करता है, तो हो सकता है कि कल भी आपको टेस्ट करने के लिए मिले, या अगले हफ्ते में भी हो सकता है। उसके बाद आज जो भी शेयर बढ़ रहे थे उनके अंदर एक शेयर था HDFC बैंक जो 1.14%, क्योंकि मैं वेटेज के हिसाब से आपके साथ बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान लीवर का जो शेयर था 1.27, गेल की कोई औकात नहीं आज की डेटा में इंडेक्स में, कोल इंडिया की कोई औकात नहीं। जो पॉजिटिव थे बता रहा हूँ, इन्फोसिस की एक अच्छी वेटेज है 1.22%, और नेस्ले जो है 1.1 और ब्रिटानिया 1.03। तो इस तरीके के जो शेयर्स जो हैं आज पॉजिटिव रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आज काफ़ी अच्छा खेल खिलाया है लोगों को। देखिएगा अगर आप हाई से देखेंगे तो 2276 के जो है हाई थे, 2230 पे क्लोजिंग और 2205 तक ये गया। ये जो शेयर्स है ये नीचे जैसी ज़्यादा इसमें जो है तेज़ी आ जाती है, लेकिन आज जो है इतनी नहीं आ पाई। तो ये तो मैंने आपके साथ जो है बात की जो है निफ्टी के शेयर्स के बारे में। अब अगर निफ्टी के इंडेक्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो इंडेक्स था वो एक तरफा जो है गिरता रहा, लेकिन लास्ट के करीबन 1 घंटे के दौरान जो है 1 से 1.5 घंटे के अंदर उसने रिकवर कर लिया। सिमिलर चार्ट जो है आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत
मजबूत था। निफ्टी तो नेगेटिव टेरिटरी के अंदर फ्लैट टू नेगेटिव यानी कि 21 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव बंद हुआ है। हालांकि ये लेवल्स कुछ ऊपर थे, लेकिन एडजस्ट होते होते जो है 21,178 के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दिखाई है। तो ये तो थी बात निफ्टी का। बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनके बारे में बात करते हो तो देखिएगा बैंक निफ्टी में आज मोर्चा किसने संभाला। बैंक निफ्टी में आज मोर्चा संभाला जो है आईसीआईसी बैंक ने गिरावट का। लेकिन देखिएगा मैंने आपके साथ बात बोली थी कि 350 रुपये और 370 रुपये ऐसे है, तो 370 वाली लाइन तो चली गई। अब ये जो 350 के आसपास जो घूमता है ना, ये बहुत ऐसा लेवल है कि आप हर 10-15 रुपये पे आपको बहुत तगड़ी सपोर्ट मिलेगी। अब मैं आपको आईसीआईसी बैंक की कल की जो है नीचे की सपोर्ट मैं आपको बता दूं। ऊपर की तो मैंने बता दी 370 रुपये, नीचे की ध्यान रखना, नीचे की है 338 पे जैसी जाएगा एक बार में नहीं तोड़ेगा, 338 से बाउंस करेगा। ये मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ आपको। 338 रुपये जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए। लेकिन अगर मार्केट में सीवियर पेन हुआ तो 338 तोड़ दिया तो फिर जो है नीचे तक के लेवल खुल जाएंगे और वो 310 तक जाते हैं। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि एक बार जो न्यूज़ आई थी इनकी कि वो साउथ ईस्ट रीजन के अंदर जो इनका कोई क्लाइंट है उसने पेमेंट जो है मार ली, वो एनपीए वगैरह वाली। तो उस दिन तो ऐसा था कि वो 338 पे नहीं रुका था उस दिन, नहीं तो ये 338 से हमेशा बाउंस करता हुआ नजर आया। अगर कोई मार्केट में कल सीवियर ही सेलिंग हो रखी होगी तो बात अलग है, नहीं तो 338 से देखिएगा एक बार ये बाउंस जरूर करता है। आज जो है इसने 342 से जो है बाउंस किया, तो ये इसका बड़ा सपोर्ट वाला रीजन है। जैसे 370 पे रेजिस्टेंस है, उसी तरीके से देखिएगा ये 342, 340, 343, 338 लास्ट है, वहाँ से जो है एक बार बाउंस करता है। अगर 338 ये नहीं अगर तोड़ देता है फिर देखिएगा फिर ये 5-7-8 रुपये की गिरावट तो वैसे ही दिखा देता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से आज इसने जो है बाउंस किया। और अभी मैं आपको पूरा गेम बताऊंगा कि क्या हुआ है। अभी आरबीएल बैंक जो है वो भी पॉजिटिव बंद हुआ था, बंधन बैंक पॉजिटिव था। ये फंडामेंटली बहुत वीक है, मैं बंधन बैंक के बारे में बता दूं। कोटक महिंद्रा बैंक जो है 0.38। और अगर कभी लॉन्ग टर्म के अंदर अगर कभी किसी शेयर्स के बारे में मैं बात करूं आपसे, तो अगर मैं कभी ये बोलूँ कि मैंने मेरे पोर्टफोलियो में है या मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं आपको ये आज एक शेयर बता रहा हूँ जो हो सकता है कि मैं कभी आगे चल के जो है खरीदता हुआ नजर आऊँ, और कभी उस पर डिटेल एनालिसिस भी करूँगा। कोटक महिंद्रा बैंक अगर मैं खरीदूंगा कभी तो आपको बताऊंगा जरूर। एचडीएफसी बैंक जो है, हालांकि क्योंकि पूरा बैंकिंग अभी वीक है इसलिए मैं अभी बात नहीं करूंगा इस पर। एचडीएफसी बैंक 1.14 और एक्सिस बैंक 1.88, ये सब पॉजिटिव थे। तो आज देखिएगा जो बैंक निफ्टी को मूव करते हैं ना वो सब प्लस में थे। जो मेन दिग्गज है एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, और एक एसबीआई था जो नेगेटिव था। एसबीआई में भी आज जो है चेक किया गया कि 181 जो सस्टेन कर पा रहा है नहीं। 181 की बहुत अच्छी सपोर्ट है एसबीआई में, ये भी बता दूं मैं आपको। हो सकता है कि कल ये जो है लाइन चेक कराएं 170 वाली भी हो सकता है, क्योंकि हालांकि टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता था एसबीआई में आज भी, तो वो पता नहीं अभी आज ही कवर हो गया है कल आएगा। तो देखिएगा आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मेरा रुख नेगेटिव है। देखिएगा मेरा रुख नेगेटिव कल की एक्सपायरी से ज़्यादा ना अभी जो उसके बाद जो अक्टूबर में रिजल्ट सीजन शुरू होगा वहाँ से कंसर्न है। क्योंकि देखिए पिछली बार तो लॉकडाउन का सहारा था, आपके पास एक्सक्यूज़ था कि अगर बच्चा फेल हो जाए तो बता देता है पापा वो पिछले हफ्ते लाइट नहीं थी, टीचर नहीं था स्कूल में, ट्यूशन नहीं लगवाया था आपने, तो 100 बहाने थे। लेकिन जब स्कूल में टीचर भी आ जाए, आपने उसका ट्यूशन भी लगवा दिया, उसको किताबें भी दिला दी, उसको नोट्स भी दिला दिए, लाइट भी प्रॉपर थी, उसको कमरा भी स्पेशल दे दिया, उसने जो मांगा वो सब कुछ दे दिया, और फिर फेल हो जाए ना तो फिर उसकी वाइज़ पिटाई होती है अच्छी वाली। तो अगर फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, तो सीधी सी बात यह है कि भी हालांकि उतना बढ़िया माहौल तो नहीं हुआ है जो कोविड की वजह से, लेकिन इस बार अगर फाइनेंशियल्स ख़राब आएंगे तो मार्केट पनिश कर सकती है। तो उसको जो है ध्यान रखते हुए जो है शायद रोल ओवर्स होते हुए नजर आए, तो उसका प्रेशर जो है हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब मुझे जो लगता है, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बोला था फ्राइडे को कि जब बैंक निफ्टी 22,000 से एकदम अचानक क्रैक करके फिर दोबारा रिकवर करके 22,000 से ऊपर बंद हुआ था, अब तो देखिए हम 21,000 पे आ गए। तो तब मैंने कहा था कि देखिएगा बड़े प्लेयर्स ना पहले पानी चेक करते हैं, गंगा जी में जाके डुबकी नहीं लगाते, पहले पानी पैर डाल के देखते हैं कि कितना ठंडा है, कितनी गहराई है, और जब उनको गहराई पता चलती है तो फिर वहाँ से उठा लेते हैं। तो आज का पूरा जो ट्रेड है मैं आपको समझाता हूँ। इस ट्रेड को समझने के लिए आपको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स की मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा। गेम ये था कि जो 2 दिन पहले जो गिरावट आई, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो सोमवार को गिरावट आई, तो
तो सोमवार को जब एक तरफा गिरावट आई तो जितनों ने भी शॉर्ट मारे थे, जो शॉर्ट्स प्लेयर हैं, उनके सबके पैसे बने और अच्छे पैसे बने, थोड़े नहीं अच्छे पैसे बने। अब मार्केट ने कल क्या किया, कल 21,000 से नीचे ले गए बैंक निफ्टी को और इसी तरीके से कोरस्पॉन्डिंगली जो है निफ्टी को भी, और वहाँ से फिर कवर करके ले आए 200-250 पॉइंट। तो क्या हुआ कि जो शॉर्ट्स वाले ना वो एग्रेसिव हो जाते हैं जब कोई एक लेवल टूटता है। जैसे कल 21,000 का लेवल टूटा तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट लग गए, 100-150 पॉइंट तो वैसे ही चला जाता। मुझे याद है कि आज जब बैंक निफ्टी टूटा तो 134 रुपये 135 रुपये पर जो HDFC बैंक को ले आए थे, तो 134 रुपये 35 पैसे की जो रेट है ऊपर से तोड़ा था एकदम, और सबसे मजबूत खड़ा हुआ था HDFC बैंक, और 1050-52 पे चल रहा था जब तोड़ा है, वहाँ से एकदम क्रैक करते लेके आए। और जो ये सारा गेम 15 मिनट में, और वहीं पर क्या हुआ कि जो लोग शॉर्ट्स मारते हैं तो वो 1040 से शुरू हो जाते हैं, और ये जो बड़े ऑपरेटर हैं ये क्या करते हैं, पहले खुद मारते हैं शॉर्ट्स और बड़े वॉल्यूम के साथ मारते हैं, फिर जो डे ट्रेडर्स भी बड़ी क्वांटिटी में मारते हैं, वो मारते हैं शॉर्ट्स, और ये जो बड़े ऑपरेटर्स हैं ना हट जाते हैं मतलब माल बेचना बंद कर देते हैं और थोड़ा बहुत खरीद भी लेते हैं नीचे से, जो ऊपर शॉर्ट मारे तो उनको कवर कर लेते हैं, तो उनका तो प्रॉफिट आ जाता है। और उधर से क्या होता है कि जिन्होंने शॉर्ट मारना है शाम को पोजीशन कवर करनी है, तो उन्होंने पोजीशन कवर करा दी। 2 दिन गेम खेला उन्होंने। अब इस इंसिडेंट से देख के ऐसा लगता है कि इंट्राडे कल शॉर्ट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा शॉर्ट? रीजन बड़ा सिंपल है कि जैसे वो शॉर्ट मारेगा उसको 2 दिन याद आ जाएंगे अपने कि भाई साहब 2 दिन मैंने लॉस किया था इंट्राडे शॉर्ट में। तो अगर कल शॉर्ट मारेंगे तो देखिएगा, मैं बता रहा हूँ बड़े प्लेयर्स जब शॉर्ट मारते हैं तो पहले सबको खत्म करते हैं। ऐसे ही उन्होंने 22,000 पे जब निफ्टी था ना 22,100 तक लेके आते थे और फिर उसी दिन क्या करते थे 22,400 22,500 5-7 दिन ये गेम किया। उनको जब 22,000 तोड़ना था ना तो उनको यही पता था कि यहाँ से जो है ना लोग बाय करने आ जाएंगे। तो जैसे लास्ट दिन जब उन्होंने तोड़ा फ्राइडे को तो 22,100 के आसपास जैसे खरीदने के लिए लोग आए उनको इकट्ठा किया पहले, और इकट्ठा करके ना इकट्ठा ही माल बेचा उन्होंने और एकदम क्रैक किया था 22,100 से। 22,130-40 चल रहा था जब बैंक निफ्टी एकदम क्रैक किया था 300-350 पॉइंट। तो उनको ये पता चल गया था कि यहाँ से लोग खरीदेंगे, और देखिएगा नीचे से बाउंस होकर वो 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दे पाया था उस दिन। अब मुझे ऐसा लगता है कि यही गेम 21,000 के लिए भी कल हो सकता है। तो कल आप ध्यान रखिएगा, ट्रेड जो भी करें वो अपनी सावधानी से करिए क्योंकि उसमें बड़ी एक्सपर्टाइज चाहिए आपको, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करिए। तो कल ऐसा हो सकता है कि जो भी मूव होगा ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, होगा बड़ा क्योंकि जो गेम है ना, अगर मान लीजिए कि शॉर्ट्स कवर हुए तो कल देखिएगा बैंक निफ्टी को 500-700 पॉइंट ही चला देंगे। और अगर इन्होंने रोल ओवर करने अगला महीना मंदा खेल रहा है तो ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी को 500-700 पॉइंट जो है ये नीचे खिसका दे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर नीचे की तरफ खिसकेगा तो अब 20,660 की बड़ी अच्छी सपोर्ट है। और आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो वीडियोज़ में बोला था 20,063 पे कल भी जो रिकवर किया था उसके बाद नीचे गया, उसके बाद देखिएगा 21,063 21063 उससे ऊपर क्लोज दिए दोनों दिन, या समझ लीजिएगा 21063 जो है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, जाता है नीचे और ऊपर आता है। अगर अब 21063 कल टूट गई और कल 21,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गया तो मुझे काफ़ी कम चांस लगते हैं कि वो रिकवर कर पाएगा। ये तो नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा कि 21,400, अगर 21,400 पे बैंक निफ्टी क्रैक कर गया ऊपर की तरफ, ध्यान रखिएगा शॉर्ट्स कवर करने आ जाएंगे कल, और इसका मतलब है कि वो 21,700 तक भी जो है लेके जा सकते हैं। 21,700 21,800 यहाँ तक भी जो है बैंक निफ्टी जा सकते हैं, इवन 21,900 तक भी ले जा सकते हैं। ये ऊपर के दायरे हैं। अब मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू है फर्स्ट वाला। मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से लोगों को माल दे दिया है, जिस तरीके से यूफोरिया बना हुआ है, IPO किस तरीके से चल रहे हैं, आज रूट मोबाइल भी जो है 800 रुपये से ऊपर क्लोज हुआ है, 20% का सर्किट उसमें लगा है। तो ये जो न्यू जनरेशन की स्टोरी चल रही है, हालांकि मेरा जो व्यू था अपने जो चैनल के साथ साथ जो मेरा अल्फा मेंबर्स वाला जो व्यू था वो भी मैंने यही बोला था कि देखिएगा 600 से 700 रुपये जो है, आपके साथ भी मैंने यही बोला था 600 से 700 रुपये नो ट्रेड जोन है और 700 रुपये से ऊपर बेचने का है। अब वो शेष जो है अपनी डबल PE पे चला गया, तो 50 से ऊपर की PE एंजॉय कर रहा है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड जो है मार्केट के पास नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बन जाता है, पर ध्यान रखिएगा इस तरीके की बहुत सारी कंपनियाँ, डिक्सन टेक आप समझ सकते हैं, FL इंडिया है, या इसी तरीके से आप देखिएगा अंबर इंटरप्राइजेज है, और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो इस तरीके का रनअप दे सकते हैं। तो जो नई जनरेशन की जो स्टोरीज हैं उनमें कुछ नहीं पता कि क्या मार्केट जो है उसको PE दे दे। तो हालांकि ये जो स्टोरी है जो आपको भी
नई वाली थी, ये भी जो है मैंने आपके साथ शेयर की थी। और ये जो है मेरे ख्याल से मैंने अल्फ़ा मेंबर्स के साथ जो है प्री लिस्टिंग के अंदर जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ये बात बोली थी कि हो सकता है कि जो है इसकी जो लिस्टिंग है आपको सरप्राइज़ कर दे और इसके अंदर एक अलग तरीके की वैल्यू जो है मार्केट ढूंढने की कोशिश करे। तो ऐसा आज हुआ भी। और अब देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं पे लिमिट है, मार्केट इसको कुछ भी कर सकती है। ये मार्केट में ध्यान रखिएगा, जो इस तरीके की थीम है, हो सकता है कि आपको 1000 रुपये या 1200 रुपये पे भी जो है रूट मोबाइल के शेयर्स को मार्केट ले जाए। 800 रुपये से भाई कितनी दूर। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिस्क बहुत है। यहाँ पर रिस्क इसलिए बहुत है क्योंकि इस तरीके की जो मूवमेंट है तो ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ भी जाती है। और बहुत बार जो ऊपर ले जाके प्लेयर्स जो है सब लोगों को, रिटेल वालों को बैठाते हैं, फिर जो है माल बेच देते हैं। कल मैंने आपको GMM फोर्डलर की भी वीडियो इसी से संबंधित आपके साथ शेयर की थी। तो आज मैंने खुल के जो है आपके साथ जो है ये पूरी बात की, पूरा एनालिसिस जो मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। किसी भी तरीके की ट्रेडिंग पोजीशन बनाएं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर रिस्क एंड रिवार्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो भी मैंने ऑब्जर्व किया मार्केट से वो मैंने आपके साथ एनालिसिस किया। इसको एक प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो समझिएगा और किसी भी तरीके की पोजीशंस बनाने से पहले आप जो है अपने आप को सुनिश्चित कर लीजिएगा कि मार्केट में बहुत बड़े लॉस या प्रॉफिट हो सकते हैं। तो मैं और मेरा चैनल जो है वो किसी भी तरीके से आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जो भी आप निवेश करें या जो भी आप ट्रेड करें, बड़ी सावधानी से करें। मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।